हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो माय डियर व्यूअर्स। मैं राजेंद्र दीक्षित फिर से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का अपने इस ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग बच्चों जो अपना जो वीडियो है हम लोगों का ये साइंस सब्जेक्ट का है और हम लोग जो है अभी तक जो है हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे चैप्टर जो है हम लोगों का चल रहा है। तीसरा चैप्टर में मैंने आपको 2 पॉइंट्स अपने जो लास्ट वीडियोस था मैंने बता दिया है, ठीक है। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है कि आपका क्या है, जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित अंगों के नाम। तो अभी तक जो हम लोगों ने वीडियोस कवर किया, हमारा जो लास्ट वीडियो था वो मानव में पाए जाने वाले थे। अब ये जीव जंतुओं में पाए जाने वाले जो अंग हैं उनका नाम है और उनकी स्पेशलिटी है, उनके फीचर्स हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के हर जो है किसी भी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आज हम उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्लांट्स से संबंधित होगा, वनस्पतियों में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र तथा उनसे संबंधित अंगों के नाम। और उसके बाद उसका जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से अपने सारे व्यूअर्स, सारे स्टूडेंट्स और सारे फ्रेंड्स से मैं कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आपको हमारी अपडेट है वो एज अ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। तो हमारा ये है टॉपिक, ये है जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित अंगों के नाम। तो अंग तंत्र यानी सिस्टम, तो हमारा जो ये पहला है ये है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो उसके लिए जो संबंधित अंग तंत्र मतलब वो ऐसे जो अंग जो बॉडी के अंदर उपलब्ध है या बॉडी के अंदर है जो रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम को करने के लिए, वो है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। फिर है हमारा पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, मुख, आहार नाल, यकृत, आमाशय, ठीक है। फिर श्वसन तंत्र, नाक, श्वास नली, श्वासनी नलियां, फेफड़े, ठीक है। ये सारे जो है ये अंग, जो अंगों के नाम है, ये जो है ये अंग सही मिलकर इस सिस्टम को जो है पूरा करते हैं। फिर है आपका परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर मतलब ब्लड, खून, ठीक। रुधिर वाहिकाएं, हमारा जो है हमारे बॉडी में 2 वाहिकाएं होती हैं, आपको मालूम होगा, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन, ठीक, जिससे जो है खून पूरे बॉडी में जो है सप्लाई और पहुंचता है। फिर हृदय जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को पंप करने के लिए। अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका पीयूष ग्लैंड, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो ये सब क्या है अंतःस्रावी, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी रासायनिक और जो भी जो हार्मोनल जो सिक्रेशन होता है, ठीक, एड्रेनलिन, इसको अधिवृक्क को बोलते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड का मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये अचानक से आई हुई, जैसे आपको मान लिया कि अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लिया कि आपको हैबिट नहीं है कभी 200 लोगों के सामने बोलने की और आपको अचानक से वहां खड़ा कर दिया जाए और आपको माइक दे दिया जाए तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अकेले में, फ्रेंड्स में, घर में खूब बहुत अच्छा बोलते हैं, लगातार बोलते हैं। लेकिन अगर आपके सामने एक भीड़ हो 200-300 और आपको एक टॉपिक दे दिया जाए बोलने के लिए, तब उस वक्त आपकी जो रिएक्शन होगा, जो आपके अंदर जो जिस तरह का जो भाव और जो भी बॉडी में चेंजेस होंगे, जो फेशियल आपका एक्सप्रेशन होगा, वो ड्यू टू क्या बोलते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड, इसीलिए इसको हम कभी कभी एड्रेनलिन ग्लैंड भी सिक्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तंत्रिका तंत्र, हमारा जो ब्रेन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका नर्व, इसमें तंत्रिका बदन का मतलब हो गया नर्वस सिस्टम। पेशी तंत्र, हमारा मस्कुलर सिस्टम आप देख रहे हैं, हमारा जो बॉडी जो बना हुआ है, जो कई टिश्यूज, कई सेल्स से मिलकर जो बॉडी बना हुआ है, ठीक, तो वो है हमारा। उसके लिए कौन कौन से है, तो पेशी उतक, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जनन तंत्र जो है हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ये जो है उसमें कौन कौन से हैं, वृषण नर में होता है, अंडाशय जो होता है वो मादा में होता है। और कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन, हमारा जो ढांचा, हमारा जो शारीरिक ढांचा, ठीक है, जो शारीरिक ढांचा है, जैसे सर का स्कल, फिर सर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, ठीक है, ऐसी जीव जंतुओं के लिए। तो ये जीव जंतुओं में पाए जाने वाले जो थे विभिन्न अंगों के नाम हैं, ठीक।
अब हम आते हैं वनस्पतियों में पाए जाने वाले विभिन्न अंग। वनस्पति के संबंधित मतलब हो गया बॉटनी, बॉटनी का मतलब हो गया पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधे में पाए जाने वाले ठीक अंग तंग, पत्ती, पत्ती, पर्णधार, पर्णतंत्र, पर्णदल, फलक, ठीक है। आप देखे होंगे पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां जो हो, पत्तियों को जो है आपको किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खाना जो होता है वो पत्तियों से ही बनता है। पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर जो होता है क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वहां से एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से खाना जो है बनता है, और वो जो है फिर पूरे प्लांट्स में रन करता है, ठीक है। इसी पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों के अंदर स्टोमाटा होता है, और वो स्टोमाटा जो है वो जो ग्रीन पिगमेंट होता है, उसी की वजह से जो है पत्तियां जो पिगमेंट होते हैं मतलब छोटे छोटे कण, उसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। फिर आते हैं जड़, यानी कि रूट सिस्टम। जो जड़ होता है, जड़ का काम क्या होता है? जड़ का काम होता है पानी को सप्लाई करना, ठीक है, पूरे पेड़ में। तो उसके लिए मूल को वृद्धि क्षेत्र और मूल रोम, ये जो है ये इसके अंग हैं। फिर तना, हमारा ब्रांच, इस पेड़ का जो भी एक पेड़ है उसके जो तने होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो उसमें हो गया पर्व और पर्व संधियां। फिर अंतिम में आता है पुष्प। पुष्प मतलब पेड़ का, उस किसी भी पौधे का फल, जो फल होता है, ठीक है। पुष्प जो होता है उसका मतलब फल है एक प्रकार से। तो पुष्प जो है ब्राह्मदल, पुंज, पंखुड़ियां, स्त्री केसर, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये दोनों पॉइंट अब क्लियर हो गए होंगे। ये मेरा जंतु में पाए जाने वाले अंग थे और ये वनस्पतियों में पाए जाने वाले अंग थे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक में। लास्ट टॉपिक ये है कि जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताएं। जीव में जो पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं, जाहिर सी बात है सभी जीव एक बराबर नहीं होते हैं, हर जीव में अलग अलग होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो वो विभिन्नताओं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। जैसे सभी जीव एक समान नहीं होते, इसमें मुख्यतः 6 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। मुख्यतः जो बेसिकली जो मेन चीजें हैं वो क्या क्या पाई जाती हैं वो उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। तो आकृति में, सही सी बात है, आकृति में विभिन्नता है, ठीक है। आप देखेंगे कभी कभी, आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, कभी कभी कुछ आप एक कुत्ता ले लीजिए, आपने घर में कुत्ता पाला, कुत्ता जो है साल भर का हो गया लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ी, ठीक है, साल भर का हो गया। और आपके बगल में किसी ने कुत्ता पाला वही उसी ब्रीड का, आप उसकी देखिए उसकी साइज बढ़ गई। तो ये क्या है? विभिन्नताएं हैं, ठीक है। उसमें भी कई प्रजातियां हैं, जैसे कुत्ता ले लें हम, घोड़ा ले लें, घोड़े की जैसे 3 फैमिली है, ठीक है। गधा हो गया, हाँ, फिर आपका जेब्रा हो गया, हॉर्स हो गया, तो ये सब क्या है? एक ही प्रजाति। खच्चर हो गया, ये एक फैमिली में, लेकिन सभी के देखिए बॉडी की बनावट में अंतर मिलता है। कैट फैमिली में आप देखें शेर, बिल्ली, बाघ, ठीक है, सभी का देखिए बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, भले एक परिवार को बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी विभिन्नता आकृति में। फिर आते हैं आंतों में। जाहिर सी बात है आंतों में विभिन्नता होती है, ठीक है। आंतें जो होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं, ठीक। आवास में विभिन्नताएं, आवास हो गया मतलब रहने वाला जो उनका किस तरह से वो कहाँ किस आवास मतलब जो उनकी प्रवृत्ति है। जैसे अगर आपने घरेलू गाय पाल के रखी है, ठीक है, एक घरेलू भैंस को पाल के रखा है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आप उसका अगर वॉच करेंगे तो उसको काफ़ी दिक्कत आएगी। वही जो है जंगल में पाए जाने वाली जंगली भैंस होती हैं, उनका आवास की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग होती है, ठीक है। उनको वहाँ पर किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्या है? आवास, ठीक है। ये विभिन्नताएं हैं। आकार मैंने बता दिया। आकृति हो गई, जब आकृति है तो आकार में ही आकार कोई जैसे अपने ही आप ले लीजिए, जैसे कोई होता है कि कोई दुबला होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, तो ये क्या है? आकार है, ठीक है। एक ही खाना 2 ही लोग खा रहे हैं लेकिन एक जो है मोटा हो गया और एक जो है दुबला है, तो ये क्या है? आकार में। रहन सहन जो होता है, रहन सहन भी डिफरेंस करता है। कई सबका अपना अपना रहन सहन होता है, ठीक है। कई तरीके से लोग रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, कोई निम्न स्तर में भी रहते हैं, लेकिन अपना जो है वो उनका जो कैटेगरी होता है वो अपने आप से उनका खुद से डिफ्रेंशिएट किया रहता है। और परिवेश, जाहिर सी बात है जो हमारा परिवेश है, एक बहुत ही जो परिवेश होता है वो बहुत बड़ा इफेक्टिव मैटर होता है इस जगह में, क्योंकि हम किस परिवेश में अपने आप को कैसे रहते हैं। जैसे आप देखिए जो आपका वैसे आपके इसमें पहाड़ी भालू होते हैं जो आपके जो पाए जाते हैं, जो बहुत ही
ठंड इलाकों में, जिनको पोलर बियर कहा जाता है, वो उस सर्दी में जो है उसको उस सर्दी में बड़े आराम से रहते हैं। लेकिन जो एक जो हमारा जो यहाँ का जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो हमारे जो इस वातावरण का जो भालू है, अगर आप उसको वहाँ ले आके छोड़ देंगे तो उसे दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो परिवेश है, हम अपने ही ले लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में आप देखिए कश्मीर है, अभी हम ये चल रहा है महीना मई का। मई में अभी हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग हाफ गंजी और हाफ शर्ट पहने चल रहे हैं। आप श्रीनगर चले जाइए, ठीक है, आप जब श्रीनगर चले जाएंगे वहाँ जाके देखेंगे तो लोग वहाँ स्वेटर पहन के घूम रहे। तो वो क्या है? वो परिवेश है। हम जैसे ही वहाँ जाएंगे तो मेरा हाफ शर्ट जो है वो फुल शर्ट और स्वेटर में बदल जाएगा। तो ये क्या है? ये परिवेश है। उसी तरह से जो रहन सहन और जो परिवेश होता है, ये बहुत ही मैटर करता है किसी भी जीव जंतु के ग्रोथ में, ठीक है। आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, आप अपने देख सकते हैं। हमारे जो उत्तर क्षेत्र में लोग होते हैं वहाँ लंबे चौड़े, वो काफ़ी गोरे चिट्टे, या फिर उनके रंग में, उनके हाव भाव, उनके पहनावे में, सब कुछ ये क्या है? ये परिवेश है, ठीक है। तो ऐसा हर सभी में होता है, ठीक है। सेव संतरा, आप सेव देखिए, सेव जो है ठंडे प्रदेश का है, ठंडे प्रदेश में वो ज़्यादा उसकी उपज होती है। आप अपने यहाँ उसको उपजाइए तो नहीं होगा वो, ठीक। तो ये क्या है? ये परिवेश है, ठीक। तो आई होप कि आज का जो आपका टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें मैंने 3 पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। आपके सामने मैंने बोर्ड पर नोट्स बना दिया है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर पॉज करके, रिवाइंड करके, जैसे भी है आप इसका नोट्स आप बना लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा अंग जो है ये किससे संबंधित अंग है, या किसका क्या विभिन्नताएं बताइए। 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपके सामने देखिए नोट्स बना दिया है पूरी तरह से क्लासिफिकेशन कलर्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। आगे से मेरा और भी प्रयास करूंगा कि मैं और कलर्स का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको नोट्स और भी विजुअल अच्छे से रहे, संबंधित रहे। तो आई होप आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा। ये 3 पॉइंट्स मैंने आज कवर कर दिए हैं। फिर आज का जो हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज होगा। फिर हम लोग जो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मैं जो है आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।